हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो 16 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 90, 39 एंड 30 इज। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब है एक्स ले लो, तो प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 39 इंटू 30 बराबर है 90 इंटू में एक्स। 33 ज़ा 90, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, एक्स की वैल्यू आ गई 13। 13 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, आंसर आप देखेंगे पाई में है, तो पाई को आपको छेड़ना नहीं है। 2π, रेडियस कितना है 4, हाइट कितनी है 29। बस अब आप देख लीजिए क्या है आंसर। 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72। जहाँ पर भी आपको लास्ट में 2 दिख रहा है वही आंसर होगा, तो 4 इज़ द राइट आंसर। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अ सम ऑफ ₹35,600 इज डिपॉजिटेड एट 6% पर एनम फॉर 2 years। फाइंड द डिफरेंस इन। अच्छा 2 years है और डिफरेंस हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो मैंने आपको बताया है बहुत बारी, CI माइनस SI 2 years के लिए। कितने के लिए? 2 years के लिए। उसका फॉर्मूला होता है P इंटू में R/100 का स्क्वायर। तो P ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आप पीछे की वीडियोस देखेंगे तो फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं बताती हूँ। फर्स्ट ईयर में कितना मिला होगा? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में सेम रहता है, वो होगा P इंटू R इंटू T/100। सेकेंड ईयर में क्या हुआ होगा? सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट तो मिला होगा P इंटू R इंटू T/100, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मिलेगा? ये तो मिलेगा ही, P इंटू R इंटू T/100, ये तो मिलना ही मिलना है। और ये जो फर्स्ट ईयर वाला था इसके ऊपर, अच्छा टाइम जो है वो यहाँ पे 1 year है ना, तो टाइम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 है 1। P इंटू R/100, P इंटू R/100। अब ये जो फर्स्ट ईयर वाला था इसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, CI में ये मिलेगा सेकेंड ईयर में। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है? ये भी सेम है, ये भी सेम है, यही तो अलग है। तो ये क्या है? P इंटू में R/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 years के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब P कितना है? 35,600। R कितना है? 6/100 इंटू में 6/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब आप देखिए 6 यूनिट डिजिट पे जाइए, 2 के बाद पॉइंट तो आएगा यूनिट डिजिट। 6 6 ज़ा 36 आया, 6 6 6 ज़ा 36। जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 है वही आंसर है। तो सिर्फ फर्स्ट में ही यूनिट डिजिट 6 6 है, इसका मतलब यही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 4, तुषार सैलरी इज ₹14,000 पर मंथ। ही स्पेंड्स ₹5,500 ऑन हाउस रेंट एंड ₹3,000 ऑन बिल्स। तो टोटल वो कितना खर्च कर रहा है? 8,500। और बाकी की उसकी सेविंग है, तो कितना बचा रहा है? 14,000 में से 8,500 अगर खर्च कर दे रहा है तो कितना बचा रहा है? 5,500। फाइनली सेविंग इन अ ईयर। उन्होंने बोले एक साल में उसकी सेविंग बताओ। अगर उसने अपने बर्थडे वाले महीने में 1 रुपया भी नहीं बचाया तो 11 महीने तक सेविंग करी, कितना हो गया? 5 का 5, 5 और 5 10 का 1 कैरी, 5 और 1 6, मल्टीप्लाई कर दिया 11 से। 60,500 इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 pipes A and B can fill a tank in 36 hours and 24 hours respectively. If both the pipes are opened simultaneously, then the time taken to fill the tank is। देखो 2 पाइप हैं, एक पाइप A और एक पाइप B। यहाँ पे 36 घंटे लगते हैं और यहाँ पर 24 घंटे। इन दोनों पाइप हम मान लेते हैं इनका जो टोटल काम है, टोटल जो पानी इनको भरना है वो है 36 और 24 का एलसीएम, वो कितना हो गया? 72। ये कितना, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? ए की 36 2 ज़ा 72, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 24 3 ज़ा 72। मतलब ए जो है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है, बी जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है। दोनों को साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में पानी भर जाएगा? दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहे हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, बचा कितना? 2 14, 2/5 आवर्स इतनी देर लगेगी। यस, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, A, B and C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 4 and 8 days। A, B और C 8 4 और 8 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं। मान लिया टोटल काम है 8 यूनिट्स, तो A एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, B एक दिन में 2 यूनिट और C एक दिन में 1 यूनिट। मिलकर काम करने में कितनी देर लगेगी? 8/4
तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2, 3 और 1 4, बस 2 days. 2 days is the right answer. क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ 13 नंबर, 13 नंबर का एवरेज है 11, हर एक नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो नया एवरेज है वो कितना हो जाएगा, द न्यू एवरेज विल बी 11 7 77, एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, इनकम ऑफ अमित इन 2019 was 25,600 एंड ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 30%. 30% एवरी ईयर का क्या मतलब है, 30% मतलब 3/10, मतलब पहले अगर उसकी इनकम 10 थी तो अब कितनी हो गई, 13 हो गई, है ना. कितने गुना, मतलब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकम 13/10. 2019 में इतनी थी तो 2021 मतलब 2 साल की बात कर रहे हैं. 25,600 इंटू में 13/10, 2 साल है तो 2 बार ही करना पड़ेगा. 13/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल. अच्छा, जब ज़ीरो तो कैंसिल हो गया तो आंसर में क्या आएगा, बिना ज़ीरो वाला. यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो, यही आंसर है. फिर भी आप देख लो, 6 3 से 18, यूनिट डिजिट आया 8, 8 3 से 24, तो लास्ट जो हमारा डिजिट आएगा, मतलब यूनिट डिजिट जो हमारा होगा वो 4 होगा, वो 4 इसी में ही है. क्वेश्चन नंबर 9, Parveen sold 2 pianos, each for rupees 1080, making a profit of 20% on the sale of first and a loss of 25% on the sale of the second. What is the total cost price? देखो, हम 100 जो है दोनों का CP ले लेते हैं फिलहाल, तो SP कितना होगा, पहले पे 120% का प्रॉफिट हो रहा है तो पहले का SP हो गया 120, बाद वाले पे लॉस हो रहा है 25% का तो बाद वाले का SP हो गया 75, है ना. अब 120 और 75 का आप रेशो निकालो, दोनों के दोनों 15 के टेबल में आते हैं. ये 15 8 सा और ये 15 5 सा, ठीक है. इसका मतलब इन दोनों को SP दोनों का सेम है ना, 1080 SP सेम है, तो आप क्या करो, इन दोनों को 5 से और इसको 8 से, मतलब इसको 5 से और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 500, ये हो गया 800, कुल मेरा CP हो गया 8 और 5 1300, और यहाँ पे मेरा SP कितना हो गया. अब ये 8 को मत देखो, अब आप देखो 120 को, ठीक है. 125 ज़ा 600, 75 8 ज़ा 600, दोनों SP बराबर हो गए, मेरा टोटल SP हो गया 1200, ठीक है. 1200 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करे, 1080 का डबल. एक पियानो है ना 1080 का, तो कितने का हो गया ये, 2160. 1200 जो है वो 2160 को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 800 और 500 1300 की. टोटल कॉस्ट प्राइस पूछे ना, 1300 की वैल्यू पूछे. 2160 से बड़ा आंसर होगा, है ना. 2160 बाय में 1200 इंटू में 1300, बस 2 0 से 2 0 कैंसिल. 6 2 ज़ा 12, 6 36 ज़ा 216, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 180 इंटू में 13, तो हमें पता है 0 का 0, 13 8 ज़ा 104, 4 यहाँ 10 कैरी, 13 1 ज़ा 13 और 10 23, 2340 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट. सिंपल से बोर्ड मास का यूज़ करना है. 38 माइनस, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 7/2 इंटू में 6, 7 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 38 माइनस 21 कितना हो गया, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1 17, 17 इज़ द राइट आंसर. चेक भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज वेट ऑफ 14 बॉयज इन अ क्लास इज 14.5 kg एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 4 बॉयज इज 37.25 kg. फाइंड द एवरेज वेट. देखो, अगर ये भी 37.25 होता तो सबका एवरेज वेट 37.25 ही रह जाता, बट इनका ज़्यादा है. अब ये जो ज़्यादा है ये सब में बटेगा, है ना, तो हम मान लेते हैं 37.25 तो पूरी क्लास में सबका है ही ना. बाकी एक्स्ट्रा कितना है, 40.5 में से 37.25 गया, माइनस हुआ तो कितना बचा, 3.25. ये 3.25 एक बच्चे पे एक्स्ट्रा है. कितने बच्चे हैं, 14. इतना हमारे पास एक्स्ट्रा है, इतना हमारा एक्स्ट्रा वेट है. ये क्या करेंगे, पूरे 18 बच्चों में बांट देंगे, है ना. 14 और 4 18 बच्चे, इनमें बांट देंगे. 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, तो 3.25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो. 7 5 ज़ा 35, 5 यहाँ 3 है, 7 2 ज़ा 14 60, 7 2 ज़ा 14 और 3 17 का 1, 7 3 ज़ा 21, 22.75/9, 9 2 ज़ा 18, बचा कितना 4, 9 5 ज़ा 45, बचा कितना 2, 9 2 ज़ा 18, 2.52 हो गया. ऐड कर दो 2.52, इसमें कितना आया, 5 2 7, 5 2 7,
39.77, तो 39.77 के पास क्या है, यही है 39.78, राउंड ऑफ करके ये 8 हो जाएगा, सिंपल। आया समझ? 39.78 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹119 अ मैन लूजेज 15%। ये वाला क्वेश्चन हम बहुत बारी कर चुके हैं। अब 25% गेन होने के लिए वो कितने में बेचे, आपको पता चल रहा है सीपी जो है हमेशा 100% होता है। अगर लॉस में बेच रहा है तो उसको मिल कितना रहा है, 85%, जो कि है 119 के बराबर। 25% का गेन है तो उसको कितने में बेचना चाहिए, 125% में। वो वैल्यू निकालनी है, 85% की वैल्यू दी है तो 119 बटे में 85 गुना में 125, 17 7 119, 17 5 85, 525 125, 25 7 175, खत्म। 175 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन 1 आवर इफ़ ही कवर्स 1/4। देखो, एक व्यक्ति को 8 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में पूरा करना है, ठीक है। इफ़ ही कवर्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस इन 1/3 ऑफ द टोटल टाइम, पूरा टाइम कितना है, 60 मिनट है ना। 1/4 मतलब 2 किलोमीटर उसने कवर कर लिया 1/3 टाइम में। 1/3 मतलब 60 का 1/3 20, है ना, 20 मिनट में पूरा कर लिया। तो अब उसको 6 किलोमीटर और पूरे करने हैं कितने मिनट में, 40 मिनट में। ये मिनट है, लेकिन जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में पूछी है, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा और ये आवर्स में चेंज हो जाएगा, इंटू 60 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 1 द 2 मतलब 2 1 द 2 और 2 3 द 6, आंसर आया 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको अब चलना पड़ेगा। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, Anil can complete a job alone in 12 days while Bhaskar can complete it alone in 15 days। अनिल जो है वो 12 दिन में काम पूरा करते हैं, भास्कर जो है वो 15 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो टोटल काम है वो कितना है, 60 यूनिट। तो अनिल जो है वो रोज़ 5 यूनिट काम कर रहे हैं, भास्कर जो है वो रोज़ 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ऑन फर्स्ट डे ओनली अनिल वर्क्स, ऑन द सेकेंड डे ओनली भास्कर वर्क्स, एंड ऑन द थर्ड डे अनिल एंड भास्कर वर्क टुगेदर। देखो, पहले दिन कौन काम कर रहा है, सिर्फ अनिल, कितना काम हो रहा है, रोज़ 5 यूनिट। दूसरे दिन सिर्फ भास्कर काम कर रहे हैं, कितना काम हो रहा है, 4 यूनिट। तीसरे दिन कौन काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तीसरे दिन कितना काम हो रहा है, 9 यूनिट। तो 3 डेज़ में कितना काम हो जा रहा है, 5 4 9 9 9 18। अब हमें बताना है पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो 60 से पहले 18 की टेबल में क्या आता है, 18 3 था 54, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 डेज़ में कितना काम हो जाएगा, 54 यूनिट काम हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। 9 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 54। और अनिल और भास्कर यहाँ पे ख़त्म हो गया है 9 दिन, है ना। अब किसकी बारी आएगी, अनिल की, 10वें दिन, 10th डे में। मतलब पूरे 10 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 54 पहले हो चुका था, अनिल आएगा 5 यूनिट काम करके चला जाएगा, कितना काम हो गया, 59 यूनिट। अब 1 यूनिट काम बचा, वो 1 यूनिट कौन करेगा, भास्कर। भास्कर जो है वो 4 यूनिट काम करता है 1 डे में। तो 1 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा भास्कर, 1/4 डे में, 1/4 दिन में। बस 10 सही 1/4 दिन, 10 सही 1/4 दिनों में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इवेल्युएट। देखो, ये 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। 59 + 5 हो गया, 59 + 5 कितना होता है, 64। 64 का रूट कितना हो गया, अब ये पूरा सॉल्व होके हो गया 8। 108 में से 8 गया, बचा 100। 100 का रूट कितना होता है, 10। तो अब ये हो गया अल्टीमेटली 0.00841 इंटू में 10। तो ये कितना हो गया, 0.0841। अब 841 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 29। और ये 1 2 3 4 था, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो 4 की जगह, बस 0.29। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉप ऑफ अ लार्ज हेमिस्फेरिकल आयरन बाउल इज 565.2 सेंटीमीटर एंड द बाउल इज़ 5 सेंटीमीटर थिक। देखो, एक ये बोल रहे हैं, एक सर्कमफ्रेंस दिया है इन्होंने, ये हेमिस्फेरिकल आयरन बाउल है ऐसे, और ये थोड़ा सा चौड़ा है। तो उन्होंने बोले ये पूरा बाहर वाला ये है 565.2, तो इससे हमें बाहर वाली रेडियस मिलेगी R1।
अंदर वाली रेडियस हमें निकालेंगे, R2 बराबर हो गई R1 में से गया 5, ठीक है, R2 भी आ गई। अब आपको बताना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द सर्फेसिस। ऑल द सर्फेसिस मतलब बाहर भी पेंट होगा, अंदर भी पेंट होगा, और ये जो इसकी मोटाई है ऐसे, ये ऐसे है ना, मोटाई भी है इसकी कुछ, यहाँ पर भी पेंट होगा। तो ये है बहुत ही वाहियात क्वेश्चन जिसको पेपर में आपको करना होता है स्किप। अब टोटल सरफेस एरिया, पहले तो आप आर निकालेंगे, यहाँ से कैसे निकालेंगे आर भाई, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 565.2, 2 इंटू 22/7 नहीं, उन्होंने बोले 3.14, तो 314/100 इंटू में आर इज इक्वल टू 5652/10, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर ये हो गया 157, और ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 157 1 ज़ा 157, 157 9 ज़ा 1413, तो आर की वैल्यू आ गई 90 सेंटीमीटर। R1 आ गया 90, R2 आ गया 90 माइनस 5 85। हमारा R1 और R2 आ चुका है। अब इसका जो एरिया है जहाँ पर पेंट हो रहा है वो है आउटर। पहले आप आउटर सरफेस एरिया देखो, आउटर सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई R1 का स्क्वायर। इनर सरफेस एरिया क्या है 2 पाई R2 का स्क्वायर, और ये जो मोटाई है यहाँ पर पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये पूरा आपको निकालना है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको, ये पेपर में स्किप करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है। कैलकुलेशन नहीं होती तो हम इसको सॉल्व कर लेते। तो आप क्या करेंगे, इसको स्किप करना होता है, फिर भी आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है फर्स्ट, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अगर आपका मन है तो, और आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल मेजर्स 12 यूनिट इज 72 स्क्वायर यूनिट्स। हमें पता है जो एक स्क्वायर होता है ना उसका जो एरिया होता है वो एक्स स्क्वायर तो होता ही होता है। एक्स क्या है साइड ऑफ स्क्वायर, वो होता है d²/2 भी होता है वो, ठीक है। क्या होता है d²/2। तो आप देखो 12 का स्क्वायर 144/2, 72 है ना, बस बात खत्म। उसके बाद उन्होंने बोला है जो अगर जो एरिया है स्क्वायर का वो डायगोनल के स्क्वायर के साथ वेरी करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो एरिया होता है वो d²/2 होता है। d² बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा स्क्वायर का, d² घटेगा तो एरिया भी घटेगा। तो उन्होंने बोला है देन द मेजर ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हैविंग एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर यूनिट इज़। अब आपको बोला है कि अगर एरिया 32 है तो डायगोनल बताओ, तो बस d²/2, 32 2 ज़ा 64 बराबर है d²। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 स्क्वायर का, तो डी की वैल्यू आ गई 8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 10। 13 नंबर का एवरेज 10 है, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 2 ज़ा 20, 20 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये किसके बराबर है। आप देखो पॉइंट्स कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। अब आप गिन लो, जहाँ पर भी 6 है वही आंसर है, मतलब पॉइंट के बाद 6 डिजिट आने ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बाकी चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि डिजिट तो सारे ही सेम है ना, 4 3 7 3 8 6 9 0 9 2 0 7 6, ये तो सेम है। बस आपको ये देखना है पॉइंट कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, इन दोनों में बराबर है, इसका मतलब यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इन व्हाट ड्यूरेशन विल ₹4200 fetch a simple interest of 840 at 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 840 इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें पता है SI का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। SI कितना है 840, प्रिंसिपल कितना है 4200, रेट हमें पता है 4/100 मतलब 4, टाइम हमें नहीं पता, टाइम हमें निकालना है। 20 से 20 कैंसिल, 42 2 ज़ा 84, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, टाइम आ गया 5 सालों में। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathspS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।